हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। ये वही सेशन है जहां पर इन दिनों मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि डिफरेंट कैटेगरीज के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे बदला जाए। अमूमन हर प्रकार के एक्टिव के सेंटेंसेस को मैंने पैसिव में बदलना सिखा दिया है। ये वो सारे पैटर्न्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। प्रयास ये रहा है कि आपको कोई भी रूल रटना ना पड़े, आप आसानी से कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो मैं हमेशा से आपको लिख करके समझाता आया हूं, इतनी बार दोहराया हूं कि आपके जहन में वो बस गया होगा और सिर्फ उसे फॉलो करते हुए आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब बारी है यहां पर इस चैप्टर की थियरी को समाप्ति की ओर ले जाने की। आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, उसमें बचे हुए कुछ छिटफुट पॉइंट्स हैं, कुछ प्रकार के सेंटेंसेस है एक्टिव के जिसे कि पैसिव में बदला जाए और उसको किसी कैटेगरी के अंदर नहीं रखते, छोटे छोटे हैं, उसको हम एक एपिसोड में ला नहीं सकते, इसलिए 2-4 को मिला करके एक मिसलेनियस एपिसोड आपके सामने रख रहा हूं। इसमें भी हम कुछ एक्टिव टू पैसिव जो बदला जाता है उसी से संबंधित कुछ जानकारी आपके सामने रखेंगे। साथ ही आपको यह बताएंगे कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप किस प्रकार से आसानी से पहचान सकते हैं कि वो पैसिव में है या एक्टिव में है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी आपको यह नहीं कहा जाता है कि एक्टिव से पैसिव में बदलिए, सिर्फ इतना कहा जाता है चेंज द वॉइस। वो पैसिव में दिया हुआ है तो आपको एक्टिव में बदलना है, एक्टिव में दिया हुआ है तो पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये पहचानो कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि छिटफुट में कौन कौन से सेंटेंस बचे हुए हैं और वैसा कौन सा तरीका है जिस आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। चलिए देखा जाए। आइए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ बचे हुए जो सेंटेंसेस हैं कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे नरेशन में हमने आपको दैट क्लॉज के बारे में तो बता दिया। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं जो हम डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो उसे कैसे बदलें। कुछ एक वर्ब हैं जिनके साथ कुछ एक विशेष पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर बात करते हैं लेट से संबंधित कि लेट को किस प्रकार से हम जब वो मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो पैसिव में बदलेंगे। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस है या कौन सा वो तरीका है जिससे हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए सबसे पहले जो हम मिसलेनियस के पहले मैं एक टर्म हमेशा बोलता हूं, यूनिवर्सल पैसिव। हम पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि अगर मुझे यह पता चल जाए कि कोई भी सेंटेंस पैसिव कैसे है, तो हम आसानी से वो जिसमें नहीं होगा हम एक्टिव का पता लगा लेंगे। ये बड़ा ही आसान है और इसको मैं एक ही लाइन में समाप्त कर दूंगा। जैसा कि शुरुआत से मैंने आपको जो बताया है वो क्या बताया है कि मैंने बताया है डू फॉर्म को हम, बाकी मैं नहीं लिख रहा हूं, वो आपको याद है कि क्या करते हैं, बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल में हम उसे चेंज कर देते हैं। ये मैंने आपको बताया है। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल पैसिव जो होगा उसमें आखिरकार बात क्या होगी। उसमें बात इतनी सी होगी कि जिस किसी भी सेंटेंस में बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल दिखेगा वही आपका यूनिवर्सल पैसिव होगा। अब बी के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो बी खुद हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, बिन हो सकता है, बीइंग हो सकता है और इज, आर, एम हो सकता है। यहां पर इतने जो मैंने ये लिस्ट किया, कहिए सर ये कौन सी नई बात है। आप नई बात कुछ भी नहीं है और इस दुनिया में कोई भी जब आपको कुछ बताता है, विशेष करके मैं,
तो मैं कोई नई बात लेकर के नहीं आता हूं, मैं शुरू से जो भी बताने के लिए यहां पर आया हूं, जो उपस्थित हुआ हूं, जो मैं आपको कहता हूं, जो इस चैनल का नाम मैंने रखा है, जो मेरी एक मान्यता है कि लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स। आप किसी से भी पूछ करके देख लो, आजमा लो, अपने फ्रेंड्स के बीच में ही ट्राई करो कि कैसे पहचानोगे। वो आपको ये नहीं बताएगा, उसको यहां पर आप आसानी से, वो कहेगा इसमें V3 होता है। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि ये V3 नहीं है। V3 तब होता है, उसे हम थर्ड फॉर्म एक्शन का तब मानते हैं जब वो हैज, हैव और हैड के बगल में होता है। अदरवाइज ये पास्ट पार्टिसिपल का ही एक फॉर्मेट है जिससे कि हम पैसिव की रचना करते हैं बी के बगल में रख करके। तो आप जब उसे पूछेंगे तो वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट शुरू में होगा, सब्जेक्ट जो है बाय प्लस एजेंट। इतनी दूरी तय करने की क्या जरूरत है? आप एकदम श्योर, शॉर्ट, सटीक एक बात बोलो और एक बार शिकार पर हमला करो, निशाना सही जगह पे लगना चाहिए, और वो यही है कि इसे ही आप कहेंगे यूनिवर्सल पैसिव। मतलब है कि कहीं पर भी अगर आपको दिखे कि बी प्लेड, was played, were played, been played, being played, is played, are played, am played, मैंने played एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा है, तो आपको ये किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाता है, दैट मीन्स कि वो पैसिव है। अगर नहीं दिखता है तो वो एक्टिव है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं दिख रहा है तो वो एक्टिव है। आपको ये किसी प्रकार से वहां पर होना मांगता है, वो रहेगा, उसमें बिल्कुल होगा। कहीं से भी आप इसको जो है हटा नहीं सकते, और इसके बिना पैसिव संभव नहीं है। आप किसी भी पैटर्न को उठा करके देख लो, शुरू से अंत तक जितने एपिसोड्स मैंने बताए हैं, आपके जो रेफरेंस बुक है जहां से आपने प्रैक्टिस की है, आप वहां से उठा करके देख लो। और अगर कुछ भी ऐसा मिसमैच होता है, कहीं पर भी आपको यह लगता है कि मेरी ये बात फेल हो गई, नीचे लिख करके सूचित जरूर करना। तो यहां पर सीधी सी बात समझ लीजिए कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 यानी कि बी, वॉज, वर, बिन, बीइंग, इज, आर और एम, ये 8 के साथ अगर पास्ट पार्टिसिपल दिखता है, वो किसी जगह पर दिखे, किसी तरीके से दिखे। बहुत जगह पर ऐसा हुआ, ऐसे दैट क्लॉज वाले में पहले हिस्से को हमने बदल दिया, दूसरे वाले को ऐसे करके रख दिया नॉर्मली। तो बहुत सारे तरीके हमने बताए, उसमें से आप देखोगे किसी ना किसी एक, जैसे हमने ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में बनाया, तो जो ऑर्डर वाली बात थी स्टैंड अप, वो वैसे ही रह गया, टू स्टैंड अप लग गया उसमें कुछ नहीं किया हमने। लेकिन आप गौर करोगे अगर, तो पहले वाले हिस्से में आप देखो क्या लिखे हो, यू आर ऑर्डर्ड, वहां पर वो है। और जहां पर हमने ऑर्डर्ड नहीं लिखा है, जहां पर हमने जो है सजेशन या एडवाइस की बात की है, वहां पर हमने नहीं लिखा है, तो शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लिखा है। सिंपल सी बात समझिए कि ये किसी ना किसी तरीके से आपको दिख जाएगा पैसिव में। अब रही बात कि इसका फायदा क्या है, तो आपको फायदा इससे होगा ऑप्शन एलिमिनेट करने में। 4 ऑप्शन में से अगर किसी में ये नहीं है तो वो आपका आंसर नहीं है, अगर आप पैसिव ढूंढ रहे हैं। दैट मीन्स कि ऑप्शन में अगर आपकी तलाश पैसिव की है तो आप आराम से उसको जो है हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी बात कि आपको दिए गए क्वेश्चन को पहचानने में बहुत आसानी होगी कि अगर ये नहीं है तो इसके अलावा एक्टिव है, अगर आपको बदलने के लिए दिया है सवाल। अगर ये नहीं है, वर्ब का कोई दूसरा फॉर्मेट लगा हुआ है इसके अलावा, मतलब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल के अलावा, दैट मीन्स कि वो आपका एक्टिव में है ना, आपको फिर उसको पैसिव में चेंज करना होगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो इसी प्रकार का होगा, इसी में से कुछ होगा। इसी बात की जानकारी यहां पर देनी थी। याद रखिएगा कि बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मेरी भाषा में मैं इसे यूनिवर्सल पैसिव कहता हूं। आपकी किताब में ये यूनिवर्सल पैसिव टर्म नहीं मिले तो नहीं सही, क्या दिक्कत है, आपको उसकी माला पहननी है। मैं इसलिए बोलता हूं, मैं उसको नाम इसलिए देता हूं कि वो आपको याद रह जाए, और कुछ नहीं है। चलिए अब हम मिसलेनियस की बात कर लेते हैं, कुछ कुछ यहां पर जानकारी आपको देते हैं। और हां, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझे बताइएगा जरूर। चलिए मिसलेनियस में पहला जो है वो है फ्रेजल वर्ब। इसमें जो मैं रख रहा हूं फ्रेजल वर्ब, कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है जब आपके एग्जामिनेशन में सेंटेंस कोई एक्टिव का दिया हुआ है और फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, तो उसको जब पैसिव में बदलने के लिए दिया जाता है तो वहां पर एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है, आपको पता ही है, बेसिकली नहीं पता है, मैं यहां पर टैग में ऐड कर दे रहा हूं। फ्रेजल वर्ब के एपिसोड्स जो है यहां से कराए गए हैं, ठीक है। उस समय का जो ये लाइटिंग सेटअप है, ये वीडियो है, इस तरीके की साउंड क्वालिटी वहां पर आपको नहीं मिलेगी, थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट, झल्लाहट हो सकती है, बट धैर्य रख करके आप
उसको पढ़ जरूर सकते हैं, पढ़ने लायक है, गंदी आवाज नहीं है वहां पर। तो फ्रेजल वर्ब के बारे में मैंने पूरी जानकारी वहां पर दी है। बेसिकली आप समझिए कि वर्ब के साथ इसको जो है ये प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है और उसका मीनिंग जो है वो बदल जाता है। जैसे कि लुक का मतलब होता है देखना, और जब इसी के साथ हम लुक आफ्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो ये जिस तरीके से है उसी तरीके से इस पर भी सारे ऑपरेशन लगते हैं। मतलब है कि अगर आपको इसे परफेक्ट में इस्तेमाल करना होगा तो आपको लुक लिखना होगा, कंटीन्यूअस में करना होगा तो लुकिंग लिखना होगा, अगर आप उसे सिंगुलर के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो लुक्स आफ्टर लिखना होगा। तो इस तरह की बात जो है आपको वो करनी होगी। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि अगर फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है किसी एक्टिव के सेंटेंस में तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगा हुआ है वो वैसे का वैसे रहेगा, उसको वहां से हटाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग जो है उसी से बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि अगर कोई कहता है एक्टिव के सेंटेंस में, आपको बहुत आसान है, मैं इस पर ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैंने पहले ही कहा है कि मिसलेनियस है, कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। ही लुक्स आफ्टर मी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, इसका जब पैसिव बनाएंगे हम, क्या हो जाएगा, आई एम लुक्ड आफ्टर। इस तरीके से इसको बनाएंगे आप। फिर वहां पर आपको बाय हिम लिखना है तो लिखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी कोई जरूरत यहां पर नहीं है। तो देखिए कि मैंने क्या किया कि जो मेरा फ्रेजल वर्ब यहां पर दिया हुआ है उस फ्रेजल वर्ब को हमने यहां पर ऐसे ही रख दिया। सिंपल सा, इसको ध्यान रखिएगा कि जो ये फ्रेजल वर्ब है वो वैसे ही रहेगा, उसके साथ जो आया है प्रेपोजिशन, मोस्ट प्रोबेबली यही आपको देखने के लिए साधारण तौर पर मिलता है। विशेष जानकारी के लिए यहीं आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसके प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट फ्रेजल वर्ब का भी है, मिल जाएगा। मुझे लगता है 48-49 एपिसोड वहां पर अवेलेबल है। हर एपिसोड में 5 फ्रेजल वर्ब की डिटेल में जानकारी है, तो उसको पढ़िए धीरे धीरे, वो आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि अगर ये आता है और इसमें ऑप्शन ऐसा भी देगा कि इसको हटा देगा, आई एम लुक्ड बाय हिम, इस तरीके से भी आपको कहीं पर ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सबसे पहले तो फ्रेजल वर्ब पहचानना पता होना चाहिए, मतलब कि वो कौन कौन सा है वो आपके जहन में होना चाहिए, आपको फ्रेजल वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। और ये जरूर जानकारी होनी चाहिए कि जब हम पैसिव में उसे बदलते हैं तो उस दोनों को अलग नहीं करते, वो जैसे है उसके बाद आता है, हाँ इसके साथ जो ऑपरेशन लगने हैं वो वही लगता है। चलिए, इसमें जो दूसरी जानकारी है, दूसरा जो है इंटेरोगेटिव से रिलेटेड, और वो कैसा, साधारण वाला नहीं, तो वो तो मैं बता चुका हूं, वो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब ये नरेशन वाला ही समझ लीजिए। इसको कैसे हम जो है पैसिव में बदलेंगे, इसमें आपको इफ दिखता है, नरेशन पे बहुत जल्द हम आएंगे। नरेशन में अब देखिए, जैसे ही इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो ये दो तरीके का होगा। पहला होगा यस नो, इस तरह के सवाल जब आएंगे तो इसमें आपको इफ और वेदर दिखेगा, और दूसरा होता है WH वर्ड वाला, तो इसमें आपको WH वर्ड दिखेगा। ठीक है, इतना सा आपको पहचान में कि दो प्रकार के क्वेश्चन आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन में दिखते हैं। आपको पता ही है कि यस नो क्वेश्चन में हम जब इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम इफ या वेदर में से कुछ एक रखते हैं। WH क्वेश्चन में जब हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं तो न दैट का प्रयोग करते हैं, न इफ का, न वेदर का, मतलब कुछ भी प्रयोग नहीं होता है। चलिए एक एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, कन्वर्ट करके ही सिखा देते हैं, क्योंकि आपके पास सारा ऑपरेशन आपको पता ही है कि वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में करते हैं, बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल करते हैं, और डू का बी में जो चेंज वाला फॉर्मेट है वो आपको पता ही है कि आई आस्क्ड राधा इफ सी वॉज इल। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि आई आस्क्ड राधा इफ सी वॉज इल।
बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। देखिए कि इसमें आपका ये जो है सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। आपको दूसरे हिस्से से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। क्या हो जाएगा, राधा। अब ये V2 है तो क्या हो जाएगा, वॉज। चूंकि राधा सिंगुलर है इसलिए वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। राधा वॉज आस्क्ड इफ सी वॉज इल। और ये सेंटेंस आपका पैसिव में चेंज हो गया। तो ये हो गया पहला प्रकार जो मैंने ये बताया कि यस नो क्वेश्चन में आपको इफ और वेदर दिखेगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से जो है तब्दील कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो यस नो वाला कि क्या है कि आई आस्क्ड राधा इफ सी वॉज इल। तो यहां पर हमने क्या किया, बहुत आसानी से इसको आप इस तरीके से स्प्लिट कर लीजिए और इस हिस्से को ये देखिए। आपको लगता होगा कि इस एपिसोड में क्या नया है। देखिए यहां कुछ भी नया नहीं है, बस मैं अपनी तरफ से आपके लिए एक भरोसा भेज रहा हूं। भरोसा भेजने का मतलब क्या है कि जब कहीं पर भी आपको, चूंकि मैंने इसकी चर्चा की नहीं कहीं पर, नॉर्मल दैट वाले सेंटेंसेस को मैंने बता दिया। अब इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट के बताए नहीं। एग्जामिनेशन में आपको अगर पूछ दिया तो आप एक बार हड़बड़ाएंगे जरूर कि आखिर इसके साथ करना क्या है, क्या करें। तो इस तरह की परेशानी से बचने के लिए जो है मैंने आपको यहां पर ये सेंटेंस बताया है। चलिए अब दूसरा लेते हैं। दूसरे में क्या है, दूसरे में एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं और WH वाला लेते हैं कि आई आस्क्ड देम व्हेन दे वुड रिटर्न। और यहां पर भी वही करना है, when they would return। यहां पर भी कुछ खास आपको नहीं करना है, I asked them। अब देखिए कि यहां पर सिंपल सा है, कहां गया लाल वाला, यस, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। I asked them when they would return। कुछ नहीं करना है, उधर वाले हिस्से को वैसे ही छोड़ देना है। इसको क्या करेंगे, they were asked when they would return। ये आपका आसानी से पैसिव में चेंज हो गया। तो ये दोनों बड़ा ही आसान है कि सिंपल सी बात, अभी तक जो जानकारी दी मैंने आपको, पहला बताया फ्रेजल वर्ब वाला, उसमें कुछ नहीं, बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो फ्रेजल वर्ब के साथ जो उसका कॉम्बिनेशन है, चाहे वो गिव अप है, चाहे वो लुक आफ्टर है, तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है उसको वैसे ही रखना है। और आपको पता है कि उसमें जो वर्ब, उसका जो एक हिस्सा होता है वर्ब, उस पर जो ऑपरेशन है वो लागू होता है, हर प्रकार का ऑपरेशन लागू होता है। उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर सकते हो, उसे जो है एस या ईएस के साथ सिंगुलर जैसे हम वर्ब को बनाते हैं उस तरीके से रख सकते हो। तो सेम वही फॉलो करना है। दूसरा मैंने बताया इंटरोगेटिव इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। इसमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, आई आस्क्ड राधा, तो बस एक हिस्से पर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मौजूद है। जो नॉर्मल ऑपरेशन मैंने आपको सिखाया है कि सब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, डू फॉर्म ऑफ वर्ब को हम बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। तो यही ऑपरेशन जो है इसके साथ यहां पर लागू होगा। चलिए यहां पर कुछ वर्ब की चर्चा करेंगे और उसमें जो वर्ब हैं वो है मेक, सी, हेयर, हेल्प, नो, फाइंड। ये सारे वर्ब अगर रहेंगे ना तो इसके एक्टिव के स्ट्रक्चर में, इसका जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव होगा बेयर इंफिनिटिव। ये ध्यान रखिएगा, बेयर इंफिनिटिव कहने का मतलब है विदाउट टू। इसमें टू लगा हुआ नहीं होगा। और इसके जब पैसिव में होगा वो हम करेंगे फुल इंफिनिटिव का प्रयोग। फुल इंफिनिटिव कहने का मतलब है कि विद टू। ज्यादा विशेष चर्चा हम इससे रिलेटेड जो और सारे वर्ब्स होंगे उसकी चर्चा जब हम आएंगे नॉन फाइनाइट चैप्टर की जानकारी आपको देने के लिए, तो उस टाइम पर हम उसकी जानकारी जरूर देंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड, अगर ये आपको दिखता है
तो इसके एक्टिव स्ट्रक्चर में ये जो है वो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। लेकिन जब हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो विद टू। एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर एक एक्टिव का सेंटेंस है, आई सॉ हिम सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपको दिखेगा। देखिए यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है, यहां सॉ लगा हुआ है। जैसे मैंने कॉजेटिव के दौरान आपको बताया था कि मेक के साथ यूज नहीं होता है, लेट के साथ यूज नहीं होता है, और मैंने वहां पर बताया था गेट के साथ यूज होता है। तो ये हम जब नॉन फाइनाइट चैप्टर में जाएंगे तो विशेष करके वहां पर इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखना है कि मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड ये रहेगा। तो इसके एक्टिव स्ट्रक्चर में आपको बेयर इन्फिनेटिव यहां पर देखिए कि विदाउट टू दिख रहा है। बस इसके पैसिव में एक बात ध्यान रखनी है, पैसिव बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। पैसिव के लिए इसमें कोई चक्कर नहीं है। क्या है कि यहां पर देखिए कि आपको यहां सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है। इसके बाद जो सिंग अ सॉन्ग है इसमें टू नहीं लगा हुआ है। तो पैसिव में इसके साथ क्या लगाना है, फुल इन्फिनेटिव। कैसे बनाएंगे, है ना, ही सॉ है V2, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से यहां देखिए कि अब ये फुल हो गया कि 2 + V1। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से सवाल पूछेगा, कई बार आपको ऑप्शन में पैसिव में बिना टू के रखेगा कि ही वॉज सीन सिंग अ सॉन्ग। बच्चे अक्सर ये समझते हैं कि एक्टिव के स्ट्रक्चर में अगर नहीं दिया हुआ है तो हम पैसिव में कैसे लाएंगे। इसलिए ये जानकारी इस मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड इससे बने हुए जितने भी होते हैं उसके एक्टिव पैटर्न में जो है वो आपको बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू दिखेगा। जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो वहां पर विद टू लगाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को हटा करके लेते हैं दूसरा। एक्टिव का सेंटेंस देखिए कि एक्टिव के सेंटेंस में है आई फाउंड हिम क्रॉस द रोड। तो क्या हो जाएगा, फिर से कुछ नहीं, यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो है वो सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट यहां पर लगा हुआ है आराम से। इसी के आधार पर इसको पैसिव में चेंज कर देना है ना, पैसिव में चेंज कर देना है। क्या हो जाएगा, ही वॉज फाउंड टू क्रॉस द रोड, और तब जाकर के ये आपका पैसिव में चेंज हो गया। तो यहां देखिए कि यहां पर बेयर इन्फिनेटिव है, यहां पर फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या कि यहां पर मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड और भी कुछ वर्ब्स हो सकते हैं। हम इस पर विशेष चर्चा तब करेंगे जब हम नॉन फाइनाइट की बात लेकर के आपके सामने आएंगे। अब यहां पर है कि एक लेट वाला देख लेते हैं, आखिरी एपिसोड को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ अगर इसमें कुछ और मिलेगा या आपके मन में है जो आप जानना चाहते हैं मिसलेनियस में, तो उसको जो है रखिए आप सामने, देखेंगे। लेट एज अ मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब की तरह यूज होता है तो इसके साथ ऑलवेज बेयर इन्फिनेटिव, हमेशा, मतलब विदाउट टू, एक्टिव में भी और या पैसिव हो, सब में आपको एक्टिव पैसिव किसी में भी जो है वो आपको बेयर ही दिखेगा। मतलब है कि इसके साथ हम जो अभी बताए कि मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड, इसके साथ एक्टिव में विदाउट टू दिखेगा, पैसिव में बदलने पर हम उसमें टू यानी कि फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक्टिव में सी लेट मी गो, और ये जो है ना ये अनुमति के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, यहां हो जाएगा आई, है ना, क्या हो जाएगा, वॉज
लेट गो। देखिए इसमें बस यही ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा बेयर ही प्रयोग होगा। ये एक अपवाद के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं आप। अपवाद के तौर पर ध्यान रखेंगे कि लेट ऐसा है जिसके साथ हमेशा एक्टिव में भी और पैसिव में भी बेयर ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या है? सी लेट मी गो, आई वॉज लेट गो। उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा एपिसोड जिसमें आपके लिए कुछ सधी हुई जानकारियां रखी गई आपको अच्छा लगा होगा। मैं एक बार फिर से क्विक रिव्यू आपके सामने रख देता हूं। मैंने सबसे पहले यह बताया कि यूनिवर्सल पैसिव क्या है। मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में अगर बी का कोई भी फॉर्म, मतलब है बी, वॉज, वर, इज, आर, एम, बीन या बीइंग, इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल है, दैट मींस कि वो सेंटेंस पैसिव में है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे वो सारे के सारे एक्टिव होंगे। फिर दूसरा मैंने बताया कि फ्रेजल वर्ब अगर किसी सेंटेंस में है मौजूद तो उसे हम पैसिव में बदलते हैं। तो आखिर क्या उस फ्रेजल वर्ब के जो प्रेपोजिशन और जो वर्ब का हिस्सा है अलग कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, वो वैसे ही एक साथ जैसे आता है वैसे ही रखा जाता है। फिर तीसरी जानकारी मैंने आपको दी इंटेरोगेटिव, वो भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, उसको कैसे बदलते हैं? तो बस पहले वाले हिस्से में जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा होता है जहां पर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया होता है उसको हम पैसिव में चेंज करते हैं, बाकी को कॉपी कर लेते हैं। यही दोनों पर लागू होता है, चाहे वो WH वाले इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो या यस नो के इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, उस पर लागू होता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि मेक, सी, हियर, हेल्प, नो, फाइंड, ये वर्ब अगर होता है तो इसके एक्टिव में आपको विदाउट टू वाले जो है वो इन्फिनिटिव दिखेंगे। वहां पर बेयर इन्फिनिटिव यानी जिसमें टू नहीं होता है वो आपको दिखेगा। और जब हम उसे पैसिव में चेंज करते हैं, जैसे क्या कहा कि आई सॉ हिम सिंग अ सॉन्ग, आई सॉ हिम सिंग अ सॉन्ग, ही वॉज सीन टू सिंग अ सॉन्ग। वहां पर क्या किया? पहले वाले में बेयर था, दूसरे वाले में हमने टू का प्रयोग किया। अपवाद के तौर पर ध्यान रखना है कि अगर लेट आपके सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह इसका मतलब अनुमति देना होता है तो इस तरह से प्रयोग किया गया है, तो उसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव वाला जो फॉर्मूला इससे पहले बताया वो लागू नहीं होता है। दोनों के साथ हमेशा लेट जब होगा एक्टिव में, पैसिव में बेयर ही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी छोटी सी थी मगर आपके लिए काफी रोचक रही होगी और बहुत सारी परेशानियां जो इससे रिलेटेड थी वो शायद सुलझाने में मैं सक्षम रहा होऊंगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आपके मन में है, कुछ और पूछना है, आपको लगता है कि मिसलेनियस पार्ट 2 में कुछ शामिल करना चाहिए, तो आप जो है वो मुझे लिख करके नीचे जरूर बताइए। अगर लगेगा कि वो शामिल करने लायक है जरूर हम शामिल करेंगे। साथ में ऐसे बच्चे जिनके पास 2017 में आयोजित जो परीक्षा हुई थी बैंक की प्रोविजनरी ऑफिसर की, अगर उसके एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हैं, 18 के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस उपलब्ध हैं और 19 के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन उपलब्ध हैं, तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल है learnenglishwithoutrules@gmail.com। सेम जो इस चैनल का नाम है उसके आगे में @gmail.com लगाइए और उसको आप मेल करिए, तब हम आगे का क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा पाएंगे। क्योंकि 2016 तक के जितने क्वेश्चंस थे वो मैंने अब तक के सेट में आपको उपलब्ध करा दिया है और इसीलिए 1-2 पिछले एपिसोड से जो नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसकी वजह यही है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए मजेदार रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। अब समय है यहां से विदा लेने का, बट विदा लेने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ मिसलेनियस पार्ट 2 लाना चाहिए, उसमें कुछ शामिल करने के लिए कोई टॉपिक है जो वॉइस से रिलेटेड है, जो मुझसे कहीं छूटा है या मुझे शामिल करना चाहिए, तो लिख करके मुझे बताइए। स्टैटिव पैसिव मैं अगला एपिसोड मेरी तरफ से है वो मैं लेकर के आऊंगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा मिसलेनियस छूटा हो तो वो, और अगर आपके पास 2017, 18 और 19 का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के एरर स्पॉटिंग का, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं learnenglishwithoutrules@gmail.com। घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।